ओके जी, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल और इसमें हम अपना ये टॉपिक जो है वो मजीद अच्छे से समझेंगे। राइट, लेट्स से अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल देखी कि यार किस तरह हम अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने मंथली एस्टिमेट लगाते हैं, लेट्स से क्वार्टरली एस्टिमेट लगाते हैं या ईयरली एस्टिमेट लगाते हैं। तो हम इस एग्जांपल में अस्यूम कर रहे हैं कि हमारी मंथली प्लान्ड वैल्यूज ये हैं। फर्स्ट मंथ जनवरी के अंदर मैंने 2500 का काम प्लान किया हुआ, तो प्लान्ड वैल्यू फॉर द जनवरी इट इज 2500। एंड देन फेब के अंदर मैंने 5500 का काम प्लान किया हुआ है एंड द प्लान वैल्यू फॉर फेब इज अगर मैं ये कहूँ ये फर्स्ट प्लान वैल्यू है तो ये मेरे पास सेकंड प्लान वैल्यू हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये जो मैं कह रहा हूँ सेकंड प्लान वैल्यू, एक्चुअल में इसको मैं चेंज करूंगा थोड़ी देर में। वो इसलिए कि हमने कम्युलेटिव वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज इस तरह वैलिड नहीं रहेगी, बट फॉर द टाइम बिंग आप समझे कि फर्स्ट मंथ की जो मैंने प्लान वैल्यू है इट इज 2500, सेकेंड मंथ की जो प्लान वैल्यू है इट इज 5500, थर्ड मंथ की 5000, फोर्थ मंथ की 29000 एंड देन फिफ्थ मंथ की 20000 एंड लास्ट जून के मंथ की 8700 है या 8700। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि यार हम अपनी परफॉर्मेंस को हर मंथ एंडिंग पे देखेंगे। तो फर्स्ट मंथ एंडिंग पे मैंने देखा कि ये जो 2500 का मैंने प्लान वैल्यू की थी उसमें से मैंने कितना काम कंप्लीट किया। और लेट्स से मैंने 2000 का काम कंप्लीट किया, मींस मेरी प्लान वैल्यू जो है वो 2500 है और मेरी जो अर्नड वैल्यू है वो 2000 है। अब अगर मैं फेब के मंथ में सिर्फ फेब की ही परफॉर्मेंस देखूं, यार आपने 5500 में से कितना काम किया, और मैं कहता हूँ मैंने 5500 में 5500 का ही काम किया, इस मंथ में पूरा कर लिया, जितना इस मंथ का काम था वो कर लिया। तो मैं सेकंड मंथ के एंड पे खुशियां नहीं मना सकता कि यार देखे मैंने सेकंड मंथ में उतना ही प्लान था उतना ही कर लिया। वाई? बिकॉज अभी वो जो 5000 का जनवरी का एक काम पेंडिंग था वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसका मतलब है मैं अपने स्केड्यूल पे नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा। तो दैट मीन्स कि मैं इस तरह मंथ वाइज कंपैरिजन नहीं करता। मैं इनफैक्ट फर्स्ट डे से उस टाइम तक जिस टाइम पे मैं अपना स्टेटस देख रहा हूँ प्रोजेक्ट का, इसको हम कहते हैं स्टेटस डेट। जिस टाइम पे मैं अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट डे से टिल दैट डे हम पूरे का पूरा देखते हैं। लाइक मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट मंथ में मैंने 2500 का काम प्लान किया था, प्लस सेकेंड मंथ में मैंने 5500 का काम प्लान किया है। सो इन टोटल इफ आई से तो इट इज 8000 का काम। तो फेब के एंड तक मुझे टोटल 8000 का काम करना था। तो अब मैं अपनी परफॉर्मेंस जो चेक करूंगा वो मैं इस 8000 को रेफरेंस बना के चेक करूंगा। अगर मैंने 8000 का काम कंप्लीट किया हुआ है तो मैं ऑन स्केड्यूल हूँ। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था कि हमने बोला था कि जी आप लाइक 22,000 का काम मैंने इधर किया और मैंने कहा कि प्लस 5500 का काम किया, तो मैंने सेकंड मंथ के एंड पे टोटल 7500 का काम किया है। तो इसका मतलब है मैं अभी भी अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, सो we'll talk about this thing later on, but अभी I just wanted to tell you कि हम cumulative values लेते क्यों हैं। ठीक है, सो हमने अपनी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन या वो जो कॉस्ट बेसलाइन हमने बनाई थी पहले भी, उसमें भी हमने कमुलेटिव वैल्यूज ली थी। तो अब हम यहाँ पे भी कमुलेटिव वैल्यूज लेते हैं और हम देखते हैं कि यार हमारी क्या वैल्यूज आती हैं। तो फर्स्ट मंथ में तो जाहिर है कमुलेटिव वैल्यू भी वही 2500 ही होगी, लेकिन सेकेंड मंथ के एंड तक मैं कहता हूँ 2500 फर्स्ट मंथ का एंड 5000 अगले मंथ, 5500 सेकेंड मंथ का, ये दोनों कंबाइंड होके मुझे फेब के एंड तक टोटल 8000 का काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, मार्च के एंड तक ये मार्च वाला जो प्लान वैल्यू है ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी एंड आई वुड से 8000 प्लस 5000 मुझे मार्च के एंड तक टोटल 13000 का काम कर लेना चाहिए। एंड सिमिलरली अप्रैल के एंड तक 13000 ये पीछे वाला प्लस 29000 अप्रैल वाला, सो इन टोटल मुझे 42000 का काम कर लेना चाहिए। मई के एंड तक 42000 पहले वाला सारा प्लस 20000, तो मई के एंड तक टोटल फर्स्ट जनवरी से मई के एंड तक मुझे 62000 का टोटल काम कर लेना चाहिए। एंड देन आखिर पे प्रोजेक्ट के एंड तक
जो मेरा टोटल काम है इसको हम कह रहे हैं बजट एट कंप्लीशन। पहले भी मैंने आपको बताया जो आखिरी वाली वैल्यू मेरी आती है, आखिरी जो मेरी प्लान्ड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। सो मैंने अपना बजट एट कंप्लीशन जो है वो इससे चेक किया एंड इट इट केम टू बी 70,700। मैं बजट एट कंप्लीशन के बारे में थोड़ी देर में आगे आपको बात करता हूँ। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए जो पहला काम मुझे करना है ये आप क्या करते हो कि अपने एक्सेस डिफाइन करते हो ऑब्वियसली। अब मेरे पास जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस के अंदर मेरे पास यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं, लाइक ये जनवरी का मंथ है, ये फेब का मंथ है, ये मार्च का एंड सो ऑन। मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 31 जनवरी लिख दूँ, ठीक है। और फिर मैं इस लाइन पे 28 फेब लिख दूँ, इस पे 31 मार्च लिख दूँ, इस पे 30th ऑफ अप्रैल लिख दूँ, 31 मई लिख दूँ, 30th ऑफ जून लिख दूँ एंड 31st ऑफ जुलाई लिख दूँ, इट डिपेंड्स। तो अब मैंने अपना एक्सेस डिफाइन किया और अगर यही मेरे वीकली बेसिस पे ये एस्टिमेट लगे हुए हैं, ये मंथली नहीं है वीकली है, तो मैं कहूँगा ये वीक 1 का एंड है, ये वीक 1 हो जाएगा, ये मेरे पास वीक 2 हो जाएगा, ठीक है, और वीक 3 हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो आई वुड से फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर एंड सो ऑन। तो मैं पहले अपना एक्स एक्सिस पे टाइम लाइन जो है ना वो अपनी डिफाइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वाई एक्सिस पे अपनी कॉस्ट लिखता हूँ और ये कमुलेटिव वैल्यूज है, अगेन याद रखिएगा कमुलेटिव वैल्यूज है। लेकिन मैं कितना कितना गैप रखूं, तो जनरली मेरा पास ये टोटल जो बजटेड कंप्लीशन है इट इज 70,700, तो मुझे 70,000 तक जाना है। तो आई कंसिडर के यार अप्रोप्रिएट ये है कि मैं 10,000 के गैप से ये चीजें यहाँ पे लिख लूँ। अगर मैं 5,000 पे करता हूँ तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, लाइक 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और करते करते तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो अप्रोप्रिएट मैं देखूंगा कि ये स्केल क्या होना चाहिए और उस स्केल पे मैंने वाई एक्सिस डिफाइन कर दूंगा। सो अब वाई एक्सिस पे मेरी कॉस्ट है और कमुलेटिव वैल्यूज हैं, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मेरे पास वो है क्या कहते हैं जो टाइम लाइन है मैंने वो डिफाइन कर ली हुई है। अच्छा नाउ अब अगला काम है अब चीजों को प्लॉट करना है। तो जो फर्स्ट मंथ की कमुलेटिव वैल्यू है इट वाज 2500, ये कमुलेटिव वैल्यूज है जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं। सेकंड मंथ की कमुलेटिव वैल्यू 8000 है, थर्ड की 13000 एंड सो ऑन। अब मैं इनको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और जब मैं प्लॉट करता हूँ तो ये देखिए ये मेरी पहली प्लान्ड वैल्यू है PV1। और अभी मैंने आपको कहा था कि मैं कमुलेटिव वैल्यू को PV1 का नाम दूंगा और PV2। सेकंड मंथ तक की प्लान्ड वैल्यू मेरी 8000 है, इफ यू सी दिस थिंग। फर्स्ट मंथ वाज 2500 यहाँ पे, सेकंड मंथ वाज लेट्स से ये नॉट टू स्केल ऑब्वियसली ये बहुत एक्यूरेट नहीं होगा इस तरह, लेकिन सेकंड मंथ तक 8000 है और थर्ड मंथ के एंड तक 13,000 है, इफ यू सी यहाँ पे ये 10 + 3 ऊपर है 13,000। एंड देन फोर्थ मंथ के एंड तक जो है इट वाज 42,000, सो ये 40,000 यहाँ पे है तो assuming कि ये 42,000 है। एंड देन 62,000 है यहाँ पे, ये मेरी PV5 है। और आखिरी जो पीवी होती है PV6 प्लान्ड वैल्यू 6 यहाँ पे मेरी है, और उसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा बजट एट कंप्लीशन है, ठीक है जी। और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 70,700 की। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास एक कॉस्ट बेसलाइन बन रही है। लेकिन अभी आपने देखा कि मेरी कॉस्ट बेसलाइन के अंदर ना ये जो प्लान्ड वैल्यू की मैं बात करता हूँ इसके अंदर स्केड्यूल का भी इफेक्ट है और इसके अंदर ही स्कोप का भी एलिमेंट है। दैट मीन्स मैं अगर ये कहूँ कि फर्स्ट मंथ के एंड तक, इसका मतलब मैं स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। सेकंड मंथ के एंड तक, इसका मतलब मैं स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट मंथ के एंड तक काम कितना करना है, 2500 का काम करना है। वो जो काम मुझे फर्स्ट मंथ में करना है उसके लिए जो असाइंड बजट है इट इज 2500, मींस मुझे 2500 का काम करना है। मींस मेरा स्कोप भी इसके अंदर ट्रांसलेट हो गया, मेरी कॉस्ट भी इसी के अंदर है, एंड एट द सेम टाइम मैं जो टाइम एलिमेंट है उसको भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो अब आपने देखा कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट किस तरह तीनों बेस लाइंस को इंटीग्रेट करती है इनटू वन सिंगल बेसलाइन, जिसको हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन कहते हैं। सो दिस बेसलाइन वुड एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आवर परफॉर्मेंस। अब वो कैसे करते हैं, वो हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस के थ्रू करते हैं, और हम अपनी अर्नड वैल्यू का एनालिसिस करेंगे कि कितना काम किया एक खास टाइम तक, कितना करना था।
ठीक है, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे और उसके अंदर हम वो जो स्केड्यूल वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस है उनकी बातें करेंगे। बट अभी ये बेस लाइन विल एक्ट एज अ रेफरेंस, और अब हम अपनी एक्चुअल फर्स्ट मंथ के एंड पे मेरी अर्नड वैल्यू कितनी है और फर्स्ट मंथ पे मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसको कंपेयर करेंगे विद प्लान। ठीक है जी। तो ये है जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन का कॉन्सेप्ट। अब इससे आगे हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो देखिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फिनिश दिस टॉपिक टुडे इंशाल्लाह।